कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स पर मैं आशीष राठी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हो। यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए आज मैं आप लोगों के लेने वाला हूँ रिवीजन क्लास। यानी कि अब तक हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज उन सभी चैप्टर्स जो मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, जो या नहीं भी पढ़ा चुका हूँ, उन सभी के मिक्स क्वेश्चंस का रिवीजन मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो एक बार फटाक से एक बार आप लोग जुड़िएगा, उसके बाद सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरी जो क्लासेस का टाइमिंग है वाईफाई स्टडी लाइव टेट एग्जाम्स पर, सुबह के 10 बजे मेरी क्लास होती है। उसके बाद दोपहर के 2 बजे मेरी क्लास होती है। उसके बाद शाम के 5 बजे मेरी क्लास होती है। तो ये मेरी 3 क्लासेस चल रही है यहाँ पर। ये मेरी 3 क्लासेस वहाँ पर चल रही है, सुबह 10, दोपहर 2 और शाम के 5। है ना। इन सभी टाइमिंग पर आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स पर जुड़िएगा और सेशन को ज्वाइन करिएगा। अब मैं आज के सेशन की शुरुआत करता हूँ और पहला नंबर सवाल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। ये लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। आप इस पर यहाँ पर जल्दी से एक बार आ जाइएगा। इस सवाल को देखते हैं और हम लोग यहाँ पर ये कह रहा है कि 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इन सबसे विभाज्य सबसे छोटी संख्या आप लोगों को बतानी है ना। स्मॉलेस्ट नंबर आप लोगों को बताना है कि क्या हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 का, 16 का, 20 का और 32 का क्या लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर 32 एज इट इज आएगा। 20 के फैक्टर होते हैं 4 × 5, तो 4 32 में आ चुका, तो 5 बचा। 16 से 32 कटेगा, 8 से 32 कटेगा। तो यानी कि आपका क्या आ गया यहाँ पर निकल कर एलसीएम। आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि एलसीएम आप लोगों का निकल कर आएगा 32 × 5। तो 32 × 5 कितना होता है, 160 होता है। तो यानी कि इस तरीके से सबसे छोटी संख्या आप लोगों की 160 यहाँ पर निकल कर आएगी और फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है। अब आप लोग आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से देखिएगा। इसका जवाब देना है आप लोगों को, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आपको करना है, आप बताओ। इस सवाल को आप लोग करेंगे और जवाब देंगे क्या। यहाँ पर बोल रहा है कि दो ट्रेनें 140 मीटर और 160 मीटर लंबी है, समानांतर लाइनों पर, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चल रही है। जिस क्षण वे दोनों ट्रेन आपस में मिलेंगी, उसके बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पार करें। यानी कि आपको निकालना है मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस।
और डिवाइडेड बाई क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस क्या निकल कर आएगी, दोनों ट्रेन की लंबाई जोड़ दूंगा, 140 और 160 यानी कि 300 मीटर। रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, यानी कि वे समांतर लाइनों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चल रही। तो रिलेटिव स्पीड में दोनों स्पीड जुड़ जाएगी, 40 50 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दूंगा, 5/18 से गुना, और ये निकल कर आएगा मीटर पर सेकंड। 18 से 90 5 बार जाएगा, 5 बजे 25 से 300 जाएगा 12 बार, मीटर से मीटर कटेगा, तो आप लोग का 12 सेकंड यहाँ पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप लोग कहोगे कि फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आप लोग आगे यहाँ पर आ जाओ। थर्ड नंबर सवाल है आप लोगों के सामने, इस पर आप लोग यहाँ पे आ जाओ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आप यहाँ पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने है, इस पर आप लोग यहाँ पर आओ, इसको देख लेते हैं। ये आपको बोर्ड मास का सवाल सोल्व करते हैं, यानी कि 40 एज इट इज आएगा यहाँ पर, माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट 20 एज इट इज, माइनस करली ब्रैकेट 14 माइनस चौक 24 है और -2 तो 26, तो अंदर आएगा 16 माइनस 26। आपका आएगा 40 माइनस का 20 माइनस का 14, 16 में से 26 गया -10, माइनस माइनस प्लस का 10 आपका आ जाएगा। 40 माइनस का 20 माइनस 14 और 10 कितना होता है, 24 होता है। आपका आएगा 40 माइनस -4 है, आपका आएगा 40 प्लस 4 यानी कि 44। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। अब आप लोग अगले सवाल पर यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अब आप लोगों के सामने, इस पर आप लोग आइएगा, इसको देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से एक बार आप लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोग बताओ।
तो देख लेते हैं। एक क्रिकेट क्लब में औसत उपस्थिति पिछले साल के 5,640 से गिरकर इस साल 3,820 हो गई। तो पिछले वर्ष से इस वर्ष में प्रतिशत कमी कितने की आई? पहले साल थी 5,620, अब हो गए 3,820। तो कितना कम हो गया ये आप लोग देखिएगा। 5,620 में से 3,820 माइनस करूंगा, जीरो जीरो। 16 में से 8 जाएगा 8, 4 में 3 जाएगा 1। 5,640 है भाई, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिखें 5,640। जीरो से जीरो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, 4 में से 3 जाएगा तो 1। 1,820 कम होगी। किस पर कम होगी? 5,640 पर। कितनी कम होगी? 1,820। कितने परसेंट कम होगी? तो गुणा कर दूंगा 100 से। जीरो से जीरो आप लोगों का कटेगा। अब देखो, 4 ही कम 4, 4 चौक 16, 4 ही कम 4, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20। 4,550 को डिवाइड कर दूंगा 141 से। कितनी बार जाएगा आप लोगों का? 3 टाइम्स जाएगा। और 3 टाइम्स केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो आंसर आएगा 32 पॉइंट समथिंग। केवल और केवल थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, बाकी कोई भी जवाब यहाँ पर नहीं रहने। अब आप लोग अगले सवाल पर यहाँ पर आ जाओ, इसको देख लो भाई एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 है। आप लोग पढ़ो, कोशिश करो, देन इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आंसर क्या। एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए? यानी कि मार्क प्राइस कितना है यहाँ पर? 300 रुपये है। इस पर 20% का डिस्काउंट अगर दिया जाएगा तो 60 रुपये कम कर दिया जाएगा, तो 240 हो जाएगी कीमत। इस पे एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है और 216 पर बेचा जा रहा है, तो कितने रुपए कम कर रहे जा रहे? 24 रुपये। तो 24 रुपये को डिस्काउंट परसेंटेज में चेंज करूंगा, तो यानी कि कितना निकल कर आएगा? 240 पर 24 रुपये कम हो रहे, तो 100 पर कितने हो जाएंगे? 24 से 24 जाएगा, यानी कि 10%। यहाँ से आप लोग कहते होगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। समझ में आ गई बात? अगले सवाल पर आप लोग यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, इस पर आप लोग आ जाओ, इसका आप लोग जवाब दो। देखो सवाल में क्या बोल रहे हैं कि एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। एक द्रव जिसका भार 12 किलोग्राम है, आयतन 3 लीटर है। 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा? एक द्रव का भार यानी कि वेट क्या है? उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? वेट इक्वल टू के इंटू वॉल्यूम आप लोगों का यहाँ पर निकल। ठीक है ना? आर कितना है? 12 किलोग्राम है, इंटू के। वॉल्यूम कितना है? 3 लीटर, तो 3 से 12 4 बार जाएगा। के बराबर आपका 4 निकल कर यहाँ पर, के बराबर 4 आप लोग यहाँ पर निकल कर आएगा।
अब सवाल में क्या बोल रहा है कि अगर 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा, तो वेट मैं यहाँ पर निकाल दूंगा। ए की वैल्यू 4 है और वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, यानी कि भार हो जाएगा आप लोगों का 16 किलोग्राम। और सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ और इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है। दस व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने नाश्ते पर प्रत्येक 15 रुपये खर्च करता है, और 10वें व्यक्ति ने सभी लोगों के औसत व्यय से 9 रुपये अधिक खर्च करे हैं। उन सभी के द्वारा खर्च की गई कुल राशि। अगर मैं कह दूं कि सभी व्यक्तियों का औसत व्यय x रुपये है ना, सभी व्यक्तियों का औसत व्यय अगर मैं मान लूं यहाँ पर x रुपीज पर पर्सन है, ठीक है ना, जिसमें 10 व्यक्ति है टोटल, यानी कि टोटल खर्चा हो जाएगा 10 × x। उनमें से 9 व्यक्तियों ने 15-15 रुपये खर्च करे हैं, तो 9 × 15। और 10वें ने पता कितना खर्च करा है, औसत से भी 9 रुपये ज्यादा, यानी कि 10वें ने करा है औसत x है और x से भी 9 रुपये ज्यादा, यानी कि x+9। तो आपका निकल कर आएगा 10x = 15 निम में 135, और प्लस का x और प्लस का 9। इस x को इस तरफ ले जाऊंगा तो 9x आ जाएगा। 135 में 9 जोड़ दूंगा तो 144 आएगा, और 9 से 144 16 भर जाएगा, तो x बराबर 16 आ गया। अब आपको बताना टोटल खर्चा, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर आप लोगों को बताना, जो कि 10x है। x की वैल्यू कितनी है 16, तो 10 × 16 यानी कि 160 रुपये टोटल एक्सपेंडिचर आप लोगों का यहाँ पर। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर 160 रुपये होगा। और इस तरीके से आप लोग यहाँ पर क्या कहते होगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 है, पढ़ो इसको एक बार, इसका जवाब देने की कोशिश करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करूँ।
इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अरुण ने संचित से 1,12,000 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा है। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित करा है और रमन ने संचित को 20% लाभ पर लैपटॉप को बेचा है। लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान? शुरुआत में रमन ने बेचा है संचित। रमन ने किसको बेचा है? संचित। कितने का बेचा है? 20% के लाभ पर। अगर 100 रुपये का था, रमन ने 100 रुपये का खरीदा था, तो इसका मतलब उसने 20% के लाभ पर तो 120 पर संचित को बेचा था। और संचित ने पता क्या करा है, इसको 25% के लाभ पर, यानी कि 120 का 25% 30 होता है, 150 रुपये पर किसको बेचा है? अरुण को, संचित ने। अब सवाल में यहाँ पर ये बोल रहा है कि रमन ने कितने में खरीदा था। अरुण को यह लैपटॉप मिलता है 1,12,500, है ना। 3 से कट कर दूंगा, 50 बार जाएगा। 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15, 37,500 आ गया। 50 यूनिट 37,500 के बराबर। तो 100 यूनिट किसकी हो जाएगी? 37,500 गुणा 2, यानी कि 75,000 रुपये के बराबर हो जाएगी। तुरंत हम लोग यहाँ पर ये कह देंगे कि अरुण ने, सॉरी, रमन ने यह लैपटॉप 75,000 रुपये का खरीदा है। ठीक है ना। रमन ने यह लैपटॉप 75,000 का खरीदा। क्वेश्चन नंबर 9 था आप लोगों के सामने, तो ध्यान से एक बार आप लोग देखो इसका जवाब। एक बस बाइक से 20% तेज दौड़ सकती है। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही समय में 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। रास्ते में हालांकि स्टेशनों पर बस 10 मिनट के लिए रुकती है। बाइक की गति आप लोगों को बतानी है। देखो यहाँ पर 60 किलोमीटर की दोनों डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। दोनों एक ही स्थान से एक ही समय चलना शुरू करते हैं और एक ही समय में 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। यानी कि दोनों साथ चलना शुरू कर रहे हैं और साथ ही पहुंच रहे हैं। साथ ही पहुंच रहे और सेम डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं। बस स्पीड आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर दे रखी है। स्पीड आप लोगों की डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है। स्पीड क्या कहता है कि 20% बस बाइक से 20% तेज दौड़ सकती है। 20% की वैल्यू होती है 1/5। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बाइक और बस, अगर मैं यहाँ पर स्पीड के बारे में बात करूं, अगर बाइक की स्पीड 5 यूनिट है तो बस इस पर एक ज़्यादा, यानी कि 6 की रफ्तार से दौड़ सकती है। बाइक की 5 है और बस दौड़ सकती है यहाँ पर 6। ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। डिस्टेंस दोनों सेम कवर करती है। दोनों के द्वारा तय की गई दूरी क्या है आप लोगों की यहाँ पर? सेम है, यानी कि दोनों की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस आप लोगों की सेम है, बात समझ लेना है, तो बेटा जो स्पीड का रेशियो है उसका रिवर्स अगर करूँगा तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 6:5। तो टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पर? 1 यूनिट का आ रहा है। जबकि सवाल में बोल रहे हैं 1 यूनिट का मतलब क्या है? एक दूसरी एक जो बस है 10 मिनट के लिए रुकती है, यानी कि 1 यूनिट बराबर 10। आपसे बाइक की गति पूछ रहा है, यानी कि अगर 1 यूनिट बराबर 10 मिनट है तो 6 यूनिट बराबर यानी कि 60 मिनट, या कह दूंगा 1 घंटा। एक ही बात है। और 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है बाइक और 1 घंटे में करती है। तो तुरंत आप लोग कह दोगे सर बाइक की जो गति निकल कर आएगी 60 किलोमीटर पर आवर आप लोग। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है जी। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो रही है? आप लोग कर लोगे इस तरीके से। अब आप लोग यहाँ पर आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पर और इस सवाल को देखिए, इसका जवाब आपको देना क्या होगा।
आंसर करो। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी का लाभ कमाता है, तो लाभ क्या है? लाभ क्या होता है भाई? यानी कि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 11 टॉफी के कॉस्ट प्राइस के बराबर। कब हो रहा है? जब 55 टॉफी को बेच रहा है। 55 को बेच रहा है, इसका मतलब उसके पास 55 टॉफी भी है। इन दोनों को एक तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 66 इंटू सी पी इक्वल टू 55 एस पी आ जाएगा। 11×5 = 55, 11×6 = 66। सी पी अपॉन एस पी आप लोगों का निकल कर आएगा 5/6। 5 की वस्तु को 6 पर बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आएगा 5 पे 1 का और गुणा 100। यानी कि आप लोग यहाँ से कहोगे कि सर 20% का लाभ आपका यहाँ पर आ जाएगा। आप लोग कहोगे कि सर 20% का लाभ निकल गया। ईजी है ना क्वेश्चन? भाई प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कम आ रहा है 11 टॉफी के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो 11 इंटू सी। कब? जब 55 बेचता है, यानी कि 55 इंटू एस पी। कब बेचेगा 55? इसका मतलब उसके पास 55 टॉफी है, यानी कि -55 सी पी। तो सी पी वाले टर्म एक तरफ 66 सी पी आ गया, और एस पी वाले एक तरफ यानी कि 55 एस पी आ गया। 11 से कट कर दूंगा तो सी पी अपॉन एस पी 5/6 आएगा। 5 की वस्तु को 6 पर बेच रहा है, 5 पर 1 का लाभ है। बेटा यहाँ पर 20% का लाभ निकल कर आ रहा है ओवरऑल। अब आप लोग आगे यहाँ पर आ जाओ और इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के सामने, को देखते हैं और इस वाले सवाल का आंसर। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। ए किसी काम को 72 दिनों में और बी 90 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ कार्य को किया और फिर बी ने छोड़ दिया। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए ए के द्वारा दिए गए दिनों का पता लगा। ए अकेला कर देता है 72 दिनों में काम को, और बी उसी काम को कर देता है 90 डेज। 72 और 90 का हम लोग एलसीएम लेंगे, यानी कि 360 यूनिट। ये हमारा टोटल वर्क हो जाए। 360 यूनिट क्या है? हमारा टोटल वर्क। 72 से 360 जाया गया कितनी बार? 5 बार। 90 से 360 गया कितनी बार? 4। अब देखो सवाल को ध्यान से समझिएगा। उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम करा। किसने? ए ने और बी ने। कितने दिनों तक करा? यानी कि 30 दिनों। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 9 यूनिट कर। 30 दिन में कितना करेंगे? 270 यूनिट। 360 में 270 हो चुका। 90 यूनिट, यानी इसका मतलब काम बचा 90। इसको कौन करेगा? ए करेगा, और ए एक दिन में कितना करता है? 5। 5 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि ए इस बचे हुए काम को 18 दिनों में पूरा कर। तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए को कितना समय लगेगा? तो सीधा सीधा यहाँ पर निकल कर आ गया कि 18 दिनों का समय।
18 डेज का समय लगेगा यहाँ पर। ये समझ में आ गई बात आप लोगों को। अब आप लोग आ जाओ अगले नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके साथ, इस पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ, इसको देखो। एक कंपनी 3 प्रकार की लगातार छूट प्रदान करती है। पहली पेशकश कितनी है? 25% और 5%। दूसरी पेशकश कितनी है? 20% और 10%। तीसरी पेशकश 15% और 15%। ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा है, बताओ। देखो, पहला जो डिस्काउंट है वो कितना है? 25 और 5। सक्सेसिव डिस्काउंट है तो सिंगल डिस्काउंट निकालूंगा। 25 + 5 और माइनस का 25 × 5/100। 25 से 100 जाएगा 4 बार, 4 से 5 जाएगा 1.25। 25 5 30, 30 में से 1.25 अगर आप लोगों का जाएगा 28.75 आप लोगों का सिंगल डिस्काउंट। सेकंड ऑफर क्या है? 20% और 10%, यानी कि 20 प्लस का 10 और माइनस का 20 इंटू 10/%। जीरो से जीरो, 2 जीरो से 20 और 10, 30 में से 2 जाएगा तो आपका 28 आ जाएगा। और तीसरा डिस्काउंट जो है वो कितना है? यानी कि 15 और 5, 15 + 5 माइनस का 15 × 5/100%। यानी कि कितना आ जाएगा आपका? 5, 15 पंजे 75। इसको आप लोग ऐसा करना, इसको आप लोगों को क्या करना है? 15 और 5 20, सॉरी 15 और 15% है, सॉरी 15 और 15%। तो 15 और 15 आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा? यहाँ पर 30 आ जाएगा। और माइनस 15 × 15 225/100, यानी कि 2.25 आ जाएगा आप लोगों का परसेंट, यानी कि 27.75% आपका आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको कहाँ मिल रहा है? तो आपको सर 28.75% का सबसे बेस्ट ऑफर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो यानी कि पहला जो ऑफर है वो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, और इसका मतलब है आपका कि तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर, थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस। क्लियर जी। अब आप लोग अगले सवाल पर यहाँ पर आ जाओ। अगले नंबर सवाल को हम लोग यहाँ पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 है अब आप लोगों के सामने, इस पर आप लोग यहाँ। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, पी उसी काम को 24 दिनों। यदि दोनों एक साथ करते हैं तो उन्हें कितने दिन लगेंगे, बताना। ए करता है 20 दिनों, बी करता है 24 दिन। 20 और 24 का एलसीएम आएगा आप लोगों का 120 यूनिट। देखिए टोटल जो काम है आप लोगों का 120। अब इस 120 यूनिट काम को बी एक 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 6 यूनिट। 120 यूनिट काम को बी 24 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा? 5। अगर दोनों मिलकर करे, ए और बी, 120 यूनिट काम है, दोनों मिलकर 11 दिन में कर रहे हैं, 120/11, 11 एकम 11, 10 बढ़ जाएगा, 10 सही 10/11 दिनों में यह काम आपका पूरा हो जाएगा। 10 सही 10/11 दिनों में यह काम आपका पूरा हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से कहोगे कि सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ। अब आप लोग अगले सवाल पर यहाँ पर आ जाओ,
यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आप लोग यहाँ पर आइएगा, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, जवाब दीजिएगा सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा। इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि x जो है y के अनुक्रमानुपाती है और y बराबर 8 है, x 10 होगा, y बराबर 36 पर x बताओ। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। x बराबर क्या है, k इंटू वाई। x बराबर 10 पर k इंटू वाई बराबर 8 है, यानी कि यहाँ पर k की वैल्यू आएगी 2 से 4 पर, 2 से 5, यानी कि 5/4 आपका आ जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, y बराबर 36 होने पर x की वैल्यू, यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू k 5/4 है और y आपका 36 है, तो 4 से 36 9 बार जाएगा, तो 9 बजे 45, x बराबर आपका 45 निकल कर आपका आ जाएगा। इस तरीके से मैं कह दूंगा कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई आप लोग, जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हो गई है? फटाफट से एक बार आप लोग बताओ। पहले सवाल पर आप लोग आ जाओ। नंबर 5, एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% की वृद्धि की जाती है, बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाना चाहिए ताकि मूल संख्या वापस मिले। अगर मूल संख्या को 100 मान ले, पहले 30% का इंक्रीमेंट, यानी कि 30 बढ़ गई तो 130 हो गई, फिर से 30% का इंक्रीमेंट किया गया तो 39 बढ़ गई, तो यानी कि 169 हो गई। अब 169 से 100 बनाना है, तो 69 कम करूँगा, 169 पे 69 कम करूँगा, कितना परसेंट कम करूँगा तो गुना 100 कर दूंगा, तो आपका आएगा 6900/169। 17×4 = 68, यानी कि 40% से ज़्यादा आएगा। अब 40 से ज़्यादा तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो 17×4 = 68, यानी कि 676, 4 टाइम्स जाएगा, 140 बचेगा, यानी कि 40 से ज़्यादा और 41 से कम, तो 40 पॉइंट समथिंग बनेगा। और 40 पॉइंट समथिंग में तो केवल एक ही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बन रहा है, और आप लोग कहोगे सर फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर है। कर लोगे आप लोग इस तरीके से? ये सवाल आपको समझ में आ गया, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। फटाफट से एक बार आप लोग मुझे बताओ।
इसको देख लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16 को। 2 साल पहले जमा की गई 10,500 रुपये की राशि, सालाना चक्रवृद्धि पहले वर्ष के दौरान 10% प्रति वर्ष, दूसरे वर्ष के दौरान 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ कितनी हो जाएगी आप लोगों को। प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 10,500। फर्स्ट ईयर आपकी जो रेट है वो आपको कितनी दे रखी है, 10%। इसका मतलब 1/10। सेकेंड ईयर जो आप लोगों की रेट यहाँ पर दे रखी है यानी कि 12%, यानी कि 3/25। तो कितना हो जाएगा ये अमाउंट, पहले साल तो 10,500 का 1/10 भाग यानी कि 1,050 रुपये। दूसरे साल 10,500 का 3/25, 10,500 का 3/25 भाग 5×5=25, 5×2=10 यानी कि 2,100, 5×4=20, 5×2=10, 420 यानी कि 1,260 आएगा। साथ ही साथ 1,050 का भी 3/25 भाग, तो ये आपका निकल कर आएगा 126। टोटल सेकेंड ईयर का ब्याज निकल कर आ गया आप लोगों का, कितना आ गया, 1,386। 1,386 यहाँ पर और 1,050 यहाँ पर। टोटल ब्याज कितना आ रहा है आप लोगों का, 1,050 प्लस 1,386 फिक्स आएगा। 8×5=13 का 3, तो 1 बचेगा, 3 और 1 4 और 2, देखिए 2,436 रुपये आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। तो आप ध्यान से समझिएगा कि 10,500 पे 2,436 ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना बन जाएगा आप लोगों का, 10,500 और 2,436 इसमें जोड़ दूंगा, 6,3,9,2,1, 12,936 रुपये टोटल आप लोगों का यहाँ पर अमाउंट बनेगा। और ये बात अगर आपको समझ में आती है तो जल्दी एक बार फटाफट से आप लोग मुझे बताओ, ठीक है। यहाँ तक अगर आप सभी को क्लियर हो चुका है तो जल्दी से एक बार आप लोग मुझे बताओ, यानी इसके बाद आज के सेशन की शुरुआत अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ, यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी बताओ, उसके बाद अगले क्वेश्चन, अगला सवाल 17 नंबर क्वेश्चन है, इस पर आप लोग आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 है, इस पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ, उसको देख लेते हैं। यदि एक दुकानदार 80 रुपये प्रति किलो और 95 रुपये प्रति किलो की दो प्रकार की दालें 3:2 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो मिश्रण की औसत कीमत निकाल लेंगे। एवरेज कॉस्ट, 80 रुपये को मिला रहा है 2 के रेशो में, तो 80×2। 95 को मिला रहा है 3 के रेशो में, 95×3। एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, 2 और 3 को जोड़ दो, 160 प्लस 95×3 कितना होता है, 285 डिवाइडेड बाई 5, 5 आएगा, 8×6=14 का 4, तो 1 2 3 और 1 445 5×8=40 और 5×9=35, यानी कि 89 रुपीज़ पर किलोग्राम आपका तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। अब आप लोग अगले सवाल पर यहाँ पर आओ, और क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने, और जी इस वाले क्वेश्चन का आप लोग जवाब दोगे। इसका आप लोग आंसर करो क्या होगा। कह रहा है कि 3 और 27 के बीच मध्य समानुपाती क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल। स्क्वायर रूट के अंदर आप लोग कह दोगे 3×27, 27×3=81, स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना होता है, 9, का मतलब सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आप लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 पर। इस वाले सवाल का आप लोग आंसर करो कि क्या होगा।
इस पर आप लोग आ जाओ। एक पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या 25%, भौतिकों की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर। पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या भौतिकी की पुस्तकों की संख्या से अनुपात। गणित यानी कि मैथ्स की पुस्तकों की संख्या का 25% यानी कि 1/4। फिजिक्स की पुस्तकों की संख्या का 2/3 के बराबर। यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा मैथ्स और फिजिक्स की पुस्तकों की संख्या का अनुपात, 4 को इस तरफ ले जाऊंगा, 8:3। जवाब ऑप्शन। अगला सवाल और आज के सेशन का आखिरी सवाल, तो आप लोग आइएगा इसका जवाब। इसको देख लेते हैं। एक चोर 3:30 बजे पर एक कार चुराता है और उसे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। यदि चोर का पता लगाइए 4 बजे, यदि चोरी का पता 4 बजे चलता है तो मालिक दूसरी कार से 90 किलोमीटर प्रति घंटे गति से उसका पीछा करता है, तो चोर को कब पकड़े? ये पकड़ने का समय निकालना, मीटिंग टाइम। 3:30 बजे कार चुलाई और 4 बजे पता लगा और 4 बजे उसका पीछा करना शुरू करा, यानी कि 3:30 से 4 आधा घंटा चोर भाग चुका था। 80 की रफ्तार से भाग रहा है, तो आधे घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगा? 40 किलोमीटर। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, 80 और 90 के बीच का डिफरेंस, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 से जाएगा 4 पर, यानी कि 4 घंटे के बाद पकड़ा जाएगा। तो 4 में 4 जोड़ दूंगा तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर 8 बजे चोर पकड़ लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 8 बजे। और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आया होगा। इस तरीके से आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। 20 क्वेश्चन का हमने रिवीजन। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है ना? चलिए, आप अपना सभी ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। बाय। ठीक, मिलता हूँ आपसे मैं अपनी क्लास में। जब तक के लिए अभी रख